नमस्कार, राम राम भाई आप सभी को। तो आज इस छोटी सी वीडियो में हम लोग भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है और वो किस किस राज्य में है। तो बहुत ही हल्का हल्का इसको अपन पढ़ने वाले हैं, बहुत माइक्रो लेवल पे डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम इसको हल्का हल्का देख लेंगे। ठीक है। और ये वाली पीडीएफ उठाई गई है अभी दृष्टि आईएएस की साइड से। तो कॉपीराइट वाला इशू ना हो तो उस हिसाब से इनको क्रेडिट भी मैं देना पड़ता है, तो ठीक है। बट काफी अच्छी ये पीडीएफ है, फोटो रहेगी तो मैं इसको चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो विचार है यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और भारत सरकार द्वारा 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व नामक एक योजना जो क्रियान्वित की जा रही है, कब से? 1986 से। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के अंतर्गत, जिसमें से 12 जो है वो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है, जो किसका कार्यक्रम है? यूनेस्को का कार्यक्रम है। और पन्ना मध्य प्रदेश को 2020 में एमएबी में शामिल किया गया था, जो सबसे आखिरी था, ठीक है। मूरा ध्रुवा डेन्यूब एमडीडी विश्व का जो पहला जो है 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया। ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया, ये 5 देश है जो मुर्रा, द्रवा और डेन्यूब विश्व का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके। तो आइए देखते हैं फिर। सबसे पहले अपन नॉर्थ से और फिर मध्य भारत के अंतर्गत आएंगे और फिर उसके बाद में साउथ तक हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया के अंतर्गत है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट जो है उसे वो बायोस्फीयर रिजर्व में, मैं इसे बीएसआर बोलने वाला हूँ बार बार में, ठीक है, बीएसआर। ठीक है, तो बीएसआर में इसे शामिल किया गया, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। इसके बाद में है नंदा देवी। नंदा देवी है उत्तराखंड के अंतर्गत और ये एक बीएसआर है, ठीक है। इसके बाद में अपन थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट है यहाँ पे, कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखिए सबसे पहले है पन्ना। पन्ना और इसके अलावा जैसे पेंच, पन्ना, ठीक है। मध्य प्रदेश में जितने नेशनल पार्क है, जितने बायोस्फीयर रिजर्व है, जितने टाइगर रिजर्व है, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सिर्फ बीएसआर की ही बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले है पन्ना। पन्ना के बाद में है पचमढ़ी, और पचमढ़ी के अलावा अचानकमार और अमरकंटक, ठीक है। अचानकमार जो है वो मध्य प्रदेश में है और अमरकंटक जो है वो छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पे इनकी बाउंड्री पर है ये, ठीक है। तो बाउंड्री पर जो बायोस्फीयर रिजर्व है कौन कौन से है? ये अचानकमार, अमरकंटक, आप इसको याद में रखोगे। कहाँ ये मिक्स कहाँ पे है? दोनों की बाउंड्री पे है, किस किस की? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद में देखिए गुजरात है, उसमें भी एक बीएसआर यानी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका नाम क्या है? कच्छ। इसके बाद में अपन फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। तो सिक्किम की अगर बात की जाए तो सिक्किम में है खानचेंग जोंगा, खानचेंग जोंगा, ठीक है। ये क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अलावा देखिए अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है। असम के अंतर्गत कौन सा है? डिब्रू सिखोवा। डिब्रू सिखोवा भी क्या है? एक बीएसआर यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है। और असम में एक और है मानस। मानस नेशनल पार्क भी है, आपको अच्छे से पता होगा। मैं नेशनल पार्क की यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं करने वाला। अभी सिर्फ मेरा काम है आपको 18 बायोस्फीयर रिजर्व याद करवाने का, तो यहाँ उसी की बात करेंगे अपन। तो आसाम के अंदर कितने दो बायोस्फीयर रिजर्व है? दो है, एक तो है डिब्रू सिखोवा और दूसरा है मानस। इसके बाद में थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो मेघालय की बात करें, और मेघालय में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? नोक्रेक। इसके बाद में अपन पश्चिम बंगाल की तरफ आए और वहां पे देखें तो सुंदरबन जो है यहाँ पे बीएसआर है। और उसके बाद में उड़ीसा की तरफ अगर थोड़ा सा मूव करेंगे तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, वो क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो शेषाचलम की जो पहाड़ियां हैं इन्हें बीएसआर में सम्मिलित किया गया है। और इसके बाद में अगर केरला और कर्नाटक और तमिलनाडु की बाउंड्री की बात की जाए तो यहाँ पर जो नीलगिरी है वो बायोस्फीयर रिजर्व में सम्मिलित है। इसके बाद में केरला की बात की जाए तो यहाँ पे अगस्त्यमलाई जो है वो बीएसआर है। फिर इसके बाद में थोड़ा सा अगर नीचे के आएंगे हम लोग, इंडिया और श्रीलंका का जो कनेक्टिंग है, वहाँ पे जो गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की जो खाड़ी है, उसे बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। और इसके अलावा ग्रेट निकोबार जो है, किसको? अंडमान एंड निकोबार में कौन सा? स्पेशली ग्रेट निकोबार जो है उसे बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। इस तरह से आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। अपन एक बार फिर से देख लेते हैं 18 की 18, ठीक है। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट है। उसके बाद में उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी। इसके बाद में गुजरात की अगर बात की जाए तो वहां पे कच्छ जो है बीएसआर में शामिल किया गया है। इसके अलावा प्रॉपर मध्य प्रदेश में दो है, एक तो पन्ना और एक है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में की सीमा पर जो है ठीक है, जो सीमा साझा करता है बायोस्फीयर रिजर्व इन दोनों राज्यों की, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, वो है अचानकमार, अमरकंटक। इसके बाद में अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो खानचिंग जोंगा जो है वो सिक्किम के अंतर्गत है। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ एक बीएसआर है जो है दिहांग, दिहांग और दिबांग। जबकि असम के अंतर्गत दो
बीएसआर है। कौन कौन से? डिब्रू-सैखोवा और मानस। इसके बाद मेघालय के अंदर नोकरेक है बीएसआर, और इसके बाद में वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरगढ़ सुंदरबन जो है वो बीएसआर की श्रेणी में शामिल किया गया है इसे। और इसके बाद में सिमलीपाल उड़ीसा में एक बीएसआर है। फिर आंध्र प्रदेश में कौन सा बीएसआर है? शेषाचलम की हिल्स जो शेषाचलम पहाड़ियां जो है वो क्या है, बीएसआर में शामिल की गई है। नीलगिरी जो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक की सीमा पर मिलता है, तो नीलगिरी बीएसआर में शामिल है। अगस्त्यमलाई जो है वो केरला में स्थित है और इसे भी बीएसआर में शामिल किया गया। यह भी एक बीएसआर है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है। और गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो इंडिया और श्रीलंका के साथ सीमा साझा करता है, तो वो भी क्या है आपका बीएसआर यानी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अलावा एक जो बचेगा, जो 18वां हमारा है, वो है अंडमान एंड निकोबार का ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इस तरह से आपका ये छोटा सा एक वीडियो बनाया है मैंने। और सारे बायोस्फीयर रिजर्व जो आपको तुरंत याद हो जाएंगे, आप इसको 1.5 पे चलाना और कंटिन्यू इसको देखना, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। जैसे आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो आप तुरंत से कहोगे कि 3 है। एक तो पन्ना है, एक पंचमढ़ी है और एक अचानकमार अमरकंटक है। आपसे पूछे केरला में कितने हैं, तो अगस्त्यमलाई और नीलगिरी हो गया। गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी क्या बीएसआर है? बिल्कुल बीएसआर है। क्या मानस नेशनल पार्क एक बीएसआर भी है? तो बिल्कुल है। ठीक है, नोकरेक क्या अपने आप में एक बीएसआर है? तो बिल्कुल है। सुंदरबन और सिमलीपाल उड़ीसा में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, क्या दोनों बायोस्फीयर रिजर्व है? बिल्कुल है। खानचेंगजुंगा क्या एक बायोस्फीयर रिजर्व है? बिल्कुल है। नंदा देवी क्या एक बायोस्फीयर रिजर्व है? बिल्कुल है। तो इस तरह से आपका ये यहाँ पे पूरा बायोस्फीयर रिजर्व का जो है मामला पूरा यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, बहुत बहुत